हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आगे जाके पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो आइए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी ले चुका हूँ। आप लोग प्लीज आई टैब पे जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कैसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी इक्वेशन में डेल एम डेल वाई और डेल एन डेल एक्स इक्वल ना आए, इसका मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, तब उसको हम लोगों को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे? हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही ना ये एग्जैक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने इसका डेफिनेशन है। देखिए, sometimes it is seen that an equation as it stands is not exact. It can be made exact by multiplying it by some function of x and y. The function which multiplies the equation to make it exact is called integrating factor. मतलब कोई भी इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए किसी भी कोई भी मान लीजिए एक्स एंड वाई की फंक्शन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट बनाने के लिए। ओके, आप देखिए, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आप लोगों को, उसका एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका दोस्त का कुछ अलग आए, आपका कुछ अलग आए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका प्रॉब्लम गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका ना, देखिए आप इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, इसका बहुत सारा रूल होता है। अब वो रूल क्या है, वही मेनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, वो रूल को एक बार देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे देखिए, रूल वन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये फर्स्ट तरीका। देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx प्लस एन वाई। ओके, प्रोवाइडेड mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब आप लोग एक प्रॉब्लम करिए। तो ये जो रूल वन है ना, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप लोग कंपेयर करिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इसके साथ। तो अब लोगों को क्या मिलेगा? तो एम यहाँ से आप लोगों को मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, और यहाँ से आप लोगों को एन मिलेगा 3x² वाई माइनस x³ तो अब फर्स्ट आप करिए डेल एम डेल वाई निकालिए। तो क्या होगा, ये होगा x² माइनस 2 2 4 4 xy। यहाँ से आप लोग निकालिए डेल एन डेल एक्स। तो डेल एन डेल एक्स क्या होगा? 3 2 6 6xy माइनस ये हो जाएगा 3x²। तो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि डेल एम डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एम डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। तो इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आंसर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना होगा? अब एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट देखिए x² वाई, तो यहाँ पे पावर कितना है 2 एंड y का पावर है 1, तो 2 + 1 दैट इज 3। यहाँ पे देखिए 1 + 2 दैट इज ये भी 3। यहाँ पे देखिए 2 + 1 ये भी 3। इसमें देखिए ये तो ऑलरेडी 3 ही है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? देखिए फार्मूला देखिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका 1/mx प्लस एन वाई, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो m का वैल्यू क्या है? m है x² वाई माइनस 2xy स्क्वायर।
इंटू एक्स प्लस एन क्या है, एन है 3 x² y माइनस एक्स क्यू इंटू ये हो जाएगा y। इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x³ y माइनस 2 x² y² प्लस 3 x² y² माइनस ये हो जाएगा x³ y। तो स्टूडेंट देखिए x³ से x³ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो 3 x² y² माइनस 2 x² y² ये हो जाएगा x²y²। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला साफ कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट देखिए, अब आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² y माइनस 2 x y² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x²y² इंटू dx प्लस 3 x² y माइनस x³ डिवाइडेड बाई x²y² इंटू ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस ये हो जाएगा 2 y² से y² कैंसिल, तो ये हो जाएगा x dx। ओके, हाँ सॉरी, ये अगर आप लोग करेंगे, नहीं नहीं ये ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, इसको करिए, तो ये होगा x² से x² कैंसिल, तो y हो जाएगा, ये ऊपर में होगा ये x और नीचे हो जाएगा y² dy। ओके, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ओके, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप लोगों को किसी को डाउट होता है तो प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ ये एग्जैक्ट क्यों है। देखिए अब ये m और ये n, m dx प्लस n dy। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग डेल m डेल y निकाले, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके निकाल रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो डेल m डेल y क्या होगा, तो डेल m डेल y हो जाएगा माइनस का 1/y²। यहाँ से आप लोग निकालिए, यहाँ से आप लोग निकालिए डेल एन डेल एक्स। तो डेल एन डेल एक्स अगर इसमें निकालेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/y²। तो देखिए सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। तो ये एग्जैक्ट हो गया, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो हम लोग वही करेंगे जो हम लोग पहले क्लास में बताया था, एग्जैक्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, आइए इसको थोड़ा सा मैं साफ कर ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। सो करिए आप इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करिए, तो 1/y माइनस 2/x, इसको इंटीग्रेशन करिए dx के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यही था हम लोगों का m, ये था हम लोगों का n। तो m dx इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या होगा, हाँ यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट किसको बनेंगे, y को कांस्टेंट बनेंगे, तो ये हो जाएगा x/y माइनस ये होगा 2 log x प्लस एक कांस्टेंट ले लीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। अच्छा अब करिए इंटीग्रेशन एन डी वाई, एन मतलब क्या है, एन मतलब है 3/y माइनस x/y² इंटू ये हो जाएगा dy। अब यहाँ पे किसको कांस्टेंट मानेंगे, x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा 3 log y, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो अच्छा ये होगा x अपॉन y, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लीजिए c2। अब देखिए अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। आप देखिए स्टूडेंट, पहले आप लोग ये लिख दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, सीधी बात, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो क्या होगा 3 log y माइनस 2 log x। अब देखिए यहाँ पे भी एक x/y है और इसमें भी एक x/y है, तो एक बार लिखेंगे हम लोग, दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, और C1 प्लस C2 इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए C इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, क्यों, क्योंकि एक्चुअली हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए, ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रूल 2, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है f of xy into y dx प्लस f of xy into x dx इज इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस ny। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हम लोग अगर इसको m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करेंगे एंड डेल m डेल y एंड डेल n डेल x निकालेंगे, तो देखना ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं होगा। ओके,
तो ये अब इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो ये किस तरीके का दिखता है, इसका फॉर्म कितना है, कैसा है, इसका फॉर्म है देखिए ये एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स, ऐसा है। ओके, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये m एंड ये n, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो m को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के साथ। तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई इंटू एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई माइनस क्या होगा, ये भी होगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करिए, तो नीचे से एक्स वाई को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई। ओके, तो देखिए माइनस साइन एक्स वाई एंड एक्स वाई साइन एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2xy cos xy। ओके, अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा, तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिए। तो देखिए हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, 1/2xy cos xy। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है xy साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, 2xy कॉस एक्स वाई, यही आया था ना, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2xy कॉस एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट पार्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे एक y है, तो ये हो जाएगा y/2 tan एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो cos एक्स वाई से cos एक्स वाई कैंसिल एंड यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा यहाँ से 1/2 एक्स, यही बचेगा, पर में हो जाएगा dx प्लस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2 tan एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस, और क्या होगा cos एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से ऊपर नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये भाई बचेगा 1/2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 है, 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 तो 2 को आप लोग कैंसिल आउट कर दीजिए कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा, एंड और एक आप लोग काम करिए, यहाँ पे देखिए tan एक्स वाई एंड यहाँ पे tan एक्स वाई, इन दोनों में से आप लोग tan एक्स वाई को कॉमन ले लीजिए, तो tan एक्स वाई कॉमन आ गया। ठीक है, और 2 को तो हमने हटा ही दिया, तो क्या बचा, हम लोग के पास ये बचा y dx प्लस x dy। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए tan ऑफ एक्स वाई, देखिए स्टूडेंट इसको तो हम लिख सकते हैं ना कि d ऑफ एक्स वाई, आई होप आप लोग समझ में आएंगे, d ऑफ एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे tan एक्स वाई है इसीलिए यहाँ पे d ऑफ एक्स वाई है, तो इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा log x माइनस ये हो जाएगा log y इजिकल टू इसको कुछ कांस्टेंट मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अगर आप लोग चाहे तो ये log x को ना थोड़ा सा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस log ऑफ एक्स बाई वाई, क्योंकि log का यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब log का डिवीजन हो जाएगा इजिकल टू c।
इस फॉर्म में भी आपको आंसर को छोड़ सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर आप तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एम डी एक्स एन डी वाई ऐसा नहीं करा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को दिखा सीधा इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए मैं एम डी एक्स एन डी वाई नहीं किया। ओके। अगर आप लोगों को किसी प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है, मतलब एम डी मतलब ये देख के नहीं हो रहे, ये देख के आप लोग नहीं कर पा रहे हो इंटीग्रेशन, तब आप लोग जाके एम डी एक्स एन डी वाई करना। ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आए। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रूल 3। अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस भी नहीं है, एंड वो जो सेकेंड रूल में था ना, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में भी नहीं है, तब आप लोग किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको कंपेयर करिएगा एम डी एक्स एंड एन डी वाई से। उनमें से आप लोग करिए डेल एम डेल वाई। तो पहले आप लोग निकालेंगे डेल एम डेल वाई, देन आप लोग निकालिए डेल एन डेल एक्स। ओके। जब ये वैल्यू आ जाए तब इन दोनों को माइनस कर देना। ओके। सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन जो कुछ भी आ रहा है रिजल्ट, उसको आप लोग डिवाइड करिए 1/n से। ठीक है। अगर ऐसा करते हैं और फाइनली आपका जो रिजल्ट वो आए ओनली एक्स की टर्म में, मतलब वहां पे सिर्फ एक्स का टर्म बचेगा। ओके। कोई भी वाई की टर्म होना नहीं चाहिए वहां पे। देन आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ओके। तो एक एग्जाम्पल करते हैं तो ये रूल 3 क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये देखिए। ओके। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कंपेयर करिए किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके साथ इज इक्वल टू जीरो, इसके साथ। तो एम क्या होगा, एम होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एंड एन क्या होगा, एन होगा 2y। तो आप लोग निकालिए डेल एम डेल वाई। तो डेल एम डेल वाई निकालिए, तो क्या होगा डेल एम डेल वाई, सीधा देख रहे हैं 2y। एंड आप लोग निकालिए डेल एन डेल एक्स। तो डेल एन डेल एक्स देखिए यहाँ पे y का टर्म है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, आप लोग क्या करिएगा, डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स, एंड इसको डिवाइड करिए किससे, 1n से। ओके। तो क्या हो जाएगा, तो डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स, अगर ये करेंगे तो 2y माइनस जीरो दैट इज 2y, एंड n का वैल्यू देखिए क्या है, n है 2y। तो हम लोग कैंसिल आउट करिए तो ये 1 एक कांस्टेंट आया, चलेगा। एक फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, तब भी चलेगा। तो इस केस में आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स मतलब कौन सा, तब ये जो इसको इसको बोलते हैं एफ एक्स। ओके। इसको बोलते हैं एफ एक्स। तो ये क्या आया, 1 इंटू 1 डी एक्स। ओके। तो इस आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर x। ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब आप लोगों को करना क्या होगा, इस e टू द पावर x से ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू 2y dy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखिए, अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक काम करें, इसको आप लोग अगर चाहे तो इसको एम डी एक्स एंड इसको एन डी वाई इसके साथ कंपेयर करके डेल एम डेल वाई एंड डेल एम डेल एक्स ये करके दिखा देंगे कि डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम डेल एक्स। इसका मतलब ये एग्जैक्ट हो जाएगा। देन आप लोग इंटीग्रेशन एम डी एक्स कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एन डी वाई ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, ये तो मतलब इंस्पेक्शन में ही देख के हो जा रहा है कि ये इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ, दोनों मेथड से आप लोगों को करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इजी मेथड ही कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं तो क्या होगा। तो जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए। तो क्या होगा अगर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, यहाँ से लिखिए e टू द पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ना। देन इस टर्म को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस e टू द पावर x 2y dy इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए, इसको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू द पावर एक्स लिख सकते हैं ना। आप लोग करके देख लीजिए, डेरिवेटिव करके देख लीजिए, e टू द पावर एक्स को छोड़िए, इसका डेरिवेटिव करिए, देखिए ऐसा ही होगा। ओके। तो देखिए डी ऑफ
एक्स स्क्वायर इंटू टू द पावर एक्स प्लस, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ e टू द पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस आप लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर आप लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस में बोला है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, मतलब ये दिया क्यों है, क्यों, क्योंकि ये c का वैल्यू निकालना है आप लोग। तो आप लोग पुट करिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा e, यहाँ से मिलेगा e, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2e। तो ये जो गिवन आप लोगों का जो जनरल सॉल्यूशन आया है ना, ये जनरल सॉल्यूशन में बस आप लोग सी के रिप्लेस में 2e लिख दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग एक लाइन लिखिए कि देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, ओके, एक्चुअली इसको जनरल सॉल्यूशन नहीं पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप लोग लिखिए देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2e। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स करके दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए। तो अगर आप लोग किसी को ये प्रॉब्लम, ये जो मैंने किया जिस तरीके से इंटीग्रेशन किया, अगर किसी को दिक्कत होता है तो उसके लिए भी मैं और एक मेथड बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको कंपेयर करिए आप लोग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके साथ। तो एम क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा e टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एंड n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 2y। तो अब लोग डेल एम डेल वाई निकालिए, तो डेल एम डेल वाई क्या हो जाएगा, तो डेल एम डेल वाई ये होगा e टू द पावर x इंटू 2y, एंड यहाँ से डेल एम डेल एक्स क्या होगा, डेल एम डेल एक्स होगा e टू द पावर x इंटू 2y। ओके, तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम डेल एक्स। तो ये जो इक्वेशन, मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको मैंने e टू द पावर x से मल्टीप्लाई किए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो उसके बाद ये एग्जैक्ट हो गया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, तो किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम मतलब क्या है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, e टू द पावर x एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x वाई स्क्वायर प्लस 2x e टू द पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। ओके, अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को y को कांस्टेंट मान के इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट देखिए e टू द पावर x एंड x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए स्टूडेंट इसका तो हम लोग बाई पार्ट्स में कर ही सकते हैं, इसका एक शॉर्ट टेक्निक भी होता है, मैं आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक भी सिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आप लोग इसको बाई पार्ट्स में ना करके शॉर्ट टेक्निक में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे e टू द पावर x लिखिए। ओके, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, जो पॉलिनोमियल टर्म है, इसको आप लोगों को करना क्या है, डेरिवेटिव करना है। कब तक डेरिवेटिव करेंगे, जब तक जीरो ना आ जाए। तो करिए, तो ये होगा 2x, इसको करिए 2, देन ये होगा 0। अब यहाँ पे जो e टू द पावर x है, इसको आप लोगों को करना क्या होगा, ये जो राइट साइड में है, इसको करना होगा इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, एंड ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e टू द पावर x, एंड इस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। अब आप लोगों को करना क्या होगा, ये करिए, अब यहाँ पे करिए प्लस, यहाँ पे करिए माइनस, यहाँ पे करिए प्लस। अब क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, देन ये होगा माइनस 2x ई टू द पावर एक्स, ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, देन 2 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ये जो देखिए बीच में प्लस दिया है ना, तो इसलिए ये जो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x। ओके, अब ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। अब सेकंड टर्म देखिए, तो यहाँ पे तो y कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर x वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसका वापस से बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, तो बाई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, इसी रूल का हम लोग फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग करिए यहाँ से x एंड e टू द पावर x, यहाँ पे लिखिए, तो x का डेरिवेटिव करिए 1, 1 का डेरिवेटिव 0, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, देन इन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ये भी हो जाएगा e टू द पावर x। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस
देन माइनस। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए एक्स एंड टू द पावर एक्स को, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स। देन ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू e टू द पावर एक्स, एंड यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो ज्यादा टेंशन लेने की स्टूडेंट जरूरत नहीं है। देखिए, आप इंटीग्रेशन एन डी वाई करिए, एन डी वाई करिए। तो ये क्या है, एन डी वाई देखिए कीजिए, ये क्या है, e टू द पावर एक्स टू वाई डी वाई। तो ये क्या होगा अगर हम लोग करेंगे तो ये होगा e टू द पावर एक्स, ये तो कांस्टेंट है, तो टू वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू बाहर कर दीजिए, वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल। देन इसको लिखिए सी डैस्ट। ओके, इसको सी वन कर दीजिए। देन आप लोगों को करना क्या होगा, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन होगा इन दोनों का सम, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी एक्स का सम। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है उसको हम लोग बस एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स माइनस माइनस टू एक्स e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स e टू द पावर एक्स। देखिए यहाँ पे भी एक्स e टू द पावर एक्स है। अच्छा, और एक चीज देखिए, यहाँ पे e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर था, और इसमें भी देखिए e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर ये है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बेस्ट होगा। ठीक है, ये दो बार है, देखिए e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर दो बार है, इसीलिए मैंने एक बार लिखा, एंड देन माइनस e टू द पावर एक्स प्लस एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं सी। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो बस हम लोग क्या करेंगे, बस वही सेम तरीका, एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करके हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेंगे, एकदम सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, रूल फोर, ये रूल फोर होगा। तो अगर मान लीजिए रूल वन, रूल टू, रूल थ्री, ये तीनों रूल फेल कर जाए, ओके, एंड आप लोग निकालें डेल एम डेल एक्स एंड डेल एन डेल वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, देन आप लोग क्या करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे। रूल थ्री में आप लोग क्या किए थे, एन से डिवाइड किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे। एम से डिवाइड करने के बाद अगर जो फंक्शन आ रहे, अगर वो सिर्फ वाई में ही फंक्शन आए, मतलब वहां पे कोई एक्स का फंक्शन नहीं रहे, तब इंडिकेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर माइनस फाइव वाई डी वाई। फाइव वाई क्या है, मतलब जो y का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, इसको पहले आप लोग कंपेयर करिए एम डी एक्स एंड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इसके साथ। तो एम क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर फोर प्लस टू एक्स वाई, एंड एन क्या होगा, एन होगा टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब लोग यहाँ से निकालिए डेल एम डेल वाई। तो डेल एम डेल वाई क्या होगा, तो ये होगा फोर थ्री जार ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा टू एक्स। देन हम लोग निकालिए डेल एन डेल एक्स। तो डेल एन डेल एक्स क्या होगा, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस टू एक्स। तो हम लोग को सीधा दिख रहा है कि डेल एम डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। तो इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स करिए। डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स जब आप लोग करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई क्यू यहाँ पे है, सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस टू एक्स, एंड ये माइनस टू एक्स है और यहाँ पे तो माइनस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स। ओके, अब आप लोगों को करना क्या होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एम से। तो एम क्या है, एम है थ्री एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर फोर प्लस टू एक्स वाई। ओके, आप लोग एक काम करिए, नीचे से आप लोग y को कॉमन लीजिए एंड ऊपर से आप लोग टू कॉमन लीजिए, टू एक्स कॉमन लीजिए। तो क्या होगा, तो अगर ऊपर से टू एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स वाई क्यू, सॉरी सिक्स नहीं, ये तो हो जाएगा थ्री थ्री थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया।
अगर 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x y³ प्लस ये हो जाएगा ओनली, यहाँ पे क्या बचेगा 2। ओके, और नीचे से आप लोग कॉमन लीजिए एक्स वाई कॉमन लीजिए। तो अगर एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x y³ प्लस 2। देखिए इस टर्म से इस टर्म कैंसिल आउट हो रहा है एंड x से x कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो बच क्या रहे 2/y। तो इसको आप लोग मान लीजिए 5y। ओके, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर माइनस 5y dy। तो इसका मतलब क्या होगा e टू द पावर माइनस 2/y dy। ओके, तो e टू द पावर ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 log y। इस 2 को ना आप लोग इधर ले लीजिए, ऊपर में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस log y²। अल्टीमेटली आप लोगों को क्या मिलेगा 1/y²। स्टूडेंट देखिए किसी किसी बुक में ना आप लोग अगर जाके देखेंगे तो इसको ना डेल एन डेल वाई माइनस डेल एम डेल एक्स ऐसा लिखा है। ठीक है, तब देखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 5y dy ऐसा लिखा होगा बुक में। ठीक है, दोनों एक ही बात है। मैंने क्या किया डेल एम डेल एक्स माइनस डेल एन डेल वाई किया एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा e टू द पावर माइनस 5y dy। और जहां पे लिखा होगा डेल एम डेल वाई माइनस डेल एम डेल एक्स, उस वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर 5y dy। बस ये माइनस साइन नहीं रहेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब आप लोगों को करना क्या होगा, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को आप लोगों को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट अगर आप लोग ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3x² y टू द पावर 4 प्लस 2xy डिवाइडेड बाई y² इंटू क्या है dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² डिवाइडेड बाई y² इंटू dy इज इक्वल टू 0। ओके, आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² y² प्लस 2x डिवाइडेड बाई y, ये हो जाएगा dx प्लस इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या होगा 2x³ y माइनस ये हो जाएगा x² बाई y² dy इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए अब लोग इसको चाहे तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको एम डी एक्स मानिए एंड इसको एन डी वाई मान लीजिए, इसके साथ कंपेयर करिए। ओके, तो एम क्या होगा, एम होगा 3x² y² प्लस 2x अपॉन वाई एंड एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 2x³ y माइनस x² बाई y²। तो आप लोग पहले डेल एम डेल वाई करिए, तो डेल एम डेल वाई क्या होगा, तो डेल एम डेल वाई होगा 3 टू द 6 x² y एंड ये हो जाएगा माइनस 2x अब बाई y² एंड डेल एन डेल एक्स क्या होगा, डेल एन डेल एक्स होगा 3 टू द 6 x² y माइनस ये होगा 2x अपॉन y²। तो देखिए सीधा दिख रहा है कि डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको एक नंबर मान लीजिए। ठीक है, ये अब एग्जैक्ट हो गया। तो अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। तो मैं थोड़ा सा साफ कर ले रहा हूँ, आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स मतलब 3x² y² प्लस 2x अपॉन वाई dx। तो इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए y को कांस्टेंट मान के, तो क्या होगा ये 3y², ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस 1/y, ये हो जाएगा 2 इंटू x² बाई 2 प्लस c। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल एंड देन यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। ओके, तो ये हो गया। तो इसको अच्छा और एक कम करिए, इंटीग्रेशन एन डी वाई क्या होगा, तो ये होगा 2x³ y माइनस x² y², ये डी वाई। अब यहाँ पे x कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा 2x³ y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y²/2 माइनस यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x² को कांस्टेंट मान के तो ये हो जाएगा प्लस
ये हो जाएगा y प्लस इसको C1 ही कर दीजिए, इसको C2 ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहे। अब देखिए, आप क्या करेंगे, अब ये जो दोनों इंटीग्रेशन मिल गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई वाई। देखिए यहाँ पे भी है वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, तो दो बार आ रहे हैं, तो हम लोग एक बार लेंगे, तो इसको अब हम ओमिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक बार ले लिया। प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई एंड C1 प्लस C2, इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए, C मान लीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या आ गया, ये आ गया। आप लोग चाहे तो C को इस तरह भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू। तो चलिए लास्ट रूल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, रूल 5, ये रूल 5 है, ठीक है। अब रूल 5 क्या है, देखिए ये एक जनरल मेथड है, इस मेथड से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर आपने चारों रूल कराया क्यों, इसलिए कराया क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होता है। यहाँ पे जो रूल है ना, ये जो लास्ट रूल है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एक जनरल मेथड है, इनमें सारे प्रॉब्लम हो जाता है इस रूल के हेल्प से, ओके। और अगर मान लीजिए रूल 1 2 3 4 ऐसा, ये जो चारों रूल है, ये चारों ही फेल कर रहे हैं, तब भी आप इस रूल से कर सकते हैं, नो इश्यूज, ओके। तो ये रूल क्या है, तो इसको जानने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो इसके थ्रू ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आइए, बहुत अच्छा रूल है, देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मान लीजिए, लेट x टू द पावर h एंड y टू द पावर k इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मतलब क्या हो जाएगा, इससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, x टू द पावर h y टू द पावर k इंटू ये हो जाएगा y क्यूब टू वाई एक्स स्क्वायर dx प्लस ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर h y टू द पावर k इंटू ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dy इज इक्वल टू 0। आप लोग इस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा x टू द पावर h y टू द पावर हो जाएगा k प्लस 3 माइनस ये होगा 2 x टू द पावर h प्लस 2 एंड ये हो जाएगा y टू द पावर k प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx प्लस ये क्या हो जाएगा 2 x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर हो जाएगा h प्लस 1 एंड y टू द पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा x टू द पावर h प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा y टू द पावर k इंटू dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। आई होप आप लोगों को समझ में आए। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा टिक से लिखते रहो। ये था x टू द पावर h प्लस 3, ओके। आप देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर करिए, डेल एम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इसके साथ। तो एम क्या हो जाएगा, एम होगा आप लोगों का एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस 3 माइनस 2 एक्स टू द पावर एच प्लस 2 वाई टू द पावर के प्लस 1। देन डेल एम डेल वाई को निकालिए, तो डेल एम डेल वाई क्या होगा, तो डेल एम डेल वाई होगा के प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर, ये हो जाएगा के प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 एक्स टू द पावर एच प्लस टू इंटू वाई टू द पावर, ये हो जाएगा के, ओके। यहाँ से आप लोग एन निकालिए, तो एन क्या होगा, देखिए यही एन है, कंपेयर करिए। तो ये होगा 2 एक्स टू द पावर एच प्लस 1 वाई टू द पावर के प्लस 2 माइनस एक्स टू द पावर एच प्लस 3 वाई टू द पावर के। तो आप लोग डेल एन डेल एक्स निकालिए, तो डेल एन डेल एक्स क्या होगा, तो डेल एन डेल एक्स होगा 2 इंटू एच प्लस 1 एक्स टू द पावर एच एंड ये हो जाएगा वाई टू द पावर के प्लस 2 माइनस ये होगा, अगर डेल एन डेल एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एच प्लस 3 एक्स टू द पावर क्या होगा, एक्स टू द पावर ये हो जाएगा एच प्लस 2, ये हो जाएगा वाई टू द पावर के, ओके। आप देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने इंटीग्रेटिव फैक्टर से ये डिफरेंशियल इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डेल एम डेल वाई एंड डेल एम डेल एक्स को निकाला, तो इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए डेल एम डेल वाई
इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इसलिए। ओके, अब आप लोगों को करना क्या होगा, तो देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रहा हूँ हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने ये डेल एम डेल वाई है, यहाँ पे डेल एन डेल एक्स है। तो इन दोनों में से हम लोगों को इक्वेट करना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस वन, तो यहाँ पे भी देखिए एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस टू, सॉरी के प्लस वन नहीं, यहाँ पे के प्लस टू। तो अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा के प्लस थ्री इज इक्वल टू टू इंटू, ये हो जाएगा एच प्लस वन। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए आप लोग, तो ये हो जाएगा टू एच माइनस के इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री माइनस टू दैट इज वन। ओके, फिर इसको कंपेयर करिए तो क्या होगा, तो ये होगा माइनस टू इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये तो सेम ही है ना, एक्स टू द पावर एच प्लस टू वाई टू द पावर के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एच प्लस थ्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एच माइनस टू के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का वन। ओके, अब ये देखिए दो इक्वेशन दो अननोन हो गया, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एच एंड के का वैल्यू आएगा वन। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या माना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के, देखिए यहाँ पे माना था। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए एच एंड के का वैल्यू आ गया, मेरा टारगेट ही था एच एंड के का वैल्यू निकालना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, तो इसका मतलब एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया था ना, ये इसको एक नंबर मान लीजिए, इसको दो नंबर मान लीजिए। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको ना हम लोग दो नंबर मान लीजिए। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करा के रखा हुआ। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको साफ करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए एच एंड के का वैल्यू मेरा क्या आया था, वन आया था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच का वैल्यू वन है, एन की का वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर फोर माइनस टू, ये हो जाएगा एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस ये क्या होगा टू इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस एक्स टू द पावर फोर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। बस आप लोगों को करना क्या होगा, आप सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है ना, डेल एम डेल वाई एंड डेल एन डेल एक्स अगर चेक करेंगे तो सेम ही होगा। तो देखिए, तो करिए इसको इंटीग्रेशन, एक्स वाई टू द पावर फोर माइनस टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वाई को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करिए, तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर अपॉन टू प्लस सी वन। देन यहाँ से आप लोग एन डी एक्स करिए, मतलब ये तो एन है ना, ये एम है एंड ये एन है। तो एन सॉरी एन डी एक्स नहीं एन डी वाई करिए, तो क्या होगा, ये होगा टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स टू द पावर फोर वाई डी वाई इजिकल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर फोर अपॉन फोर माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट सी वन, ऐसा हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए ये प्रॉब्लम। ओके, अब क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पे देयरफॉर इसका जनरल सॉल्यूशन अब क्या होगा। आप देखिए स्टूडेंट, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, देखिए टू से टू कैंसिल, टू से फोर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। ओके, सॉरी स्टूडेंट, ये एक्स टू द पावर फोर अपॉन एक नीचे फोर होगा, ये फोर होगा, ये मैंने गलती से टू लिख दिया, ये फोर होगा, सॉरी। तो इस टू से भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो टू टू जार फोर। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आप लोगों को, आप लोगों को देखिए यहाँ पे भी मिल रहे, यहाँ पे भी आ रहे वाई टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे भी आ रहे हैं वाई टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, तो वाई टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस सेकेंड टर्म को देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें है वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर, यहाँ पे भी अपॉन टू प्लस सी वन प्लस सी टू, इसको आप लोग लिख देना
सी, सॉरी ये C2 मान लीजिए, इसको लिख देना C इज इक्वल टू 0। ओके, तो यही होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे सीधी बात है, एक बार नहीं लिखेंगे, दोनों में से जो कॉमन आ रहे हैं ना उसको एक ही बार लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।